पास वापस लौटती हूँ। इस वक्त नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर, और साथ ही स्टेटमेंट और कहा यह भी जा रहा है कि सबूत भी है रूस के पास इसे लेकर। देखिए, बिल्कुल रूस की तरफ से दावा किया गया, लेकिन क्रेमलिन ने यह भी कहा है कि किसी तरह का डैमेज नहीं हुआ है, या तो बिल्डिंग्स को या व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो घायल नहीं हुए। लेकिन ये जरूर आरोप लगाया गया है कि जो ड्रोन अटैक हुआ है वो यूक्रेन की तरफ से, और रूस ने इसे राष्ट्रपति पुतिन पर हमले के तौर पर लिया। और जब दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच, और राष्ट्रपति पुतिन पर इस तरह के ड्रोन हमले को अगर रूस ने राष्ट्रपति पर हमले के तौर पर देखा है, तो आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच ये युद्ध कहां तक पहुंच सकता है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अभी यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है, जेलेंस्की की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है। अगर ये हुआ है तो युद्ध का रूस इसे बहुत आने वाले वक्त में एक कह सकते हैं कि युद्ध जो है वो लगातार चल ही रहा है, 1 साल से अधिक का वक्त हो गया है। लेकिन ये युद्ध किस सीमा तक जा सकता है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अभी क्रेमलिन की तरफ से जो आरोप लगाया गया है कि ये नियोजित तौर पे एक आतंकी कार्रवाई है राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ, और 2 ड्रोन अटैक किए गए हैं जो कि क्रेमलिन पर निशाना साध कर किया गया था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। न तो बिल्डिंग को किसी तरह का नुकसान हुआ है, न राष्ट्रपति पुतिन इसमें घायल हुए हैं। लेकिन आरोप क्रेमलिन का महत्वपूर्ण है और यूक्रेन को इसका जवाब देना होगा कि आखिर वो उनका पक्ष इस पूरे मसले पर क्या होता है। लगातार इस बारे में और भी जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी आई है वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रेमलिन ने जो कहा है उसके मुताबिक ड्रोन से हमला हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि 2 ड्रोन से हमला किया गया क्रेमलिन पे, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और क्रेमलिन की बिल्डिंग को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो अब देखना होगा कि इस आरोप के बाद यूक्रेन क्या जवाब देता है। आपको याद होगा पोलैंड में एक मिसाइल हमले की खबर आई थी जब बाली में G20 सम्मेलन चल रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बैठक बुलाई थी तमाम G7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बाली में ही, तब वो आरोप जो था वो सही नहीं निकला था। ऐसे में रूस की तरफ से जो आरोप अब लगाया गया है कि जो ड्रोन अटैक हुआ है उसमें कितनी उस पर यूक्रेन का क्या जवाब आता है, या आने वाले वक्त में क्रेमलिन या राष्ट्रपति पुतिन कोई बैठक करते हैं इस ड्रोन अटैक के बाद, इसकी गंभीरता को देखना होगा। क्योंकि युद्ध के दौरान इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते भी रहते हैं, जांच का विषय होगा। और इस पूरे मसले पर अब यूक्रेन की प्रतिक्रिया का इंतजार है, जेलेंस्की की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जी बिल्कुल, प्रतिक्रिया का इंतजार है क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है अपने आप में। नीरज, देखिए इस वक्त बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, और रूस की तरफ से जेलेंस्की पर तो ये बड़ा आरोप लगाई है, पुतिन की हत्या की साजिश का आरोप लगा है। यूक्रेन सरकार को इस पर अब स्टेटमेंट जारी करना होगा।